दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर कई सारे सवाल इंसान के मन में चलते रहते हैं और समय समय पर वैज्ञानिकों के जरिए जो खुलासे होते हैं उससे ही हम अंतरिक्ष को लेकर अपनी समझ का विकास कर पाते हैं। तमाम देशीय वैज्ञानिक या स्पेस एजेंसियां इस पर काम करते हुए अपने रिसर्चों पर लाखों डॉलर्स खर्च करते रहती हैं। और दोस्तों, आने वाला समय अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस साइंस के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अगले 5 सालों में विज्ञान एक नई छलांग लगाने की कोशिश में है जो इस ब्रह्मांड में धरती पर मौजूद मानव के इतिहास के लिए अभूतपूर्व होगा। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में ज्यादा जोर सैटेलाइट भेजने पर रहता आया है, लेकिन अब अगले दशक में सैटेलाइट से ज्यादा फोकस इंसान को भेजने पर होगा। इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की कोशिश है कि वो इंसानों को लेकर स्पेस में जाए, जबकि दोस्तों रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही है ताकि लोगों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, रोस्कोमोस ने बकायदा इसके लिए साल भी तय कर लिया है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में रोस्कोमोस पहली बार 2 स्पेस टूरिस्ट को लेकर स्पेस में लेकर जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कोई ताजमहल या इंडिया गेट घूमने जैसा तो होगा नहीं। इसकी कीमत दोस्तों मिलियंस में बताई जा रही है। उधर दोस्तों, भारत भी लगातार कोशिश में है कि मिशन गगनयान के जरिए भारत भी अंतरिक्ष में अपने लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए भेज सके। और फिर दोस्तों, इसके बाद आता है इन सबका बाप मिशन अर्तेमिस। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। इस मिशन के जरिए नासा ऐसी तैयारी कर रहा है कि उसके लोग चांद पर रहेंगे, एक स्टेशन सेटअप करके, और वही माइनिंग करेंगे ताकि ऊर्जा का एक नया सोर्स पृथ्वी पर लाया जा सके। और इन्हीं सब मिशन को पूरा करने में एक सबसे बड़ी अड़चन या बाधा है जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म, यानी कि सोलर पार्टिकल का वो तूफान जो सूरज से उड़ता है। क्योंकि इंसान अंतरिक्ष में जब जाएंगे तो ये जरूरी होगा कि इस बात का पता वैज्ञानिकों को पहले से हो कि सूरज का ये तूफान कब आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसानों के शरीर पर बेहद भयानक असर पड़ेगा। और ये मेरा कहना नहीं बल्कि खुद नासा का कहना है। ये जो ब्रीफिंग आप देख रहे हैं, नासा की वेबसाइट पर मौजूद है, जहां नासा ने साफ तौर पर यह कहा है कि नासा एक नए मिशन को अंजाम देने वाला है, जिसके जरिए यह पता लगाया जा सके कि सूरज कब और कैसे अपनी ऊर्जा को रिलीज करेगा, जिसे स्पेस वेदर स्टॉर्म भी कहा जा रहा है। इस मिशन के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि सूरज से ये जो तूफान उठते हैं इसके पीछे का कारण क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, मतलब ये कब, क्यों और कैसे उठते हैं। दोस्तों, इसके लिए नासा कुल 6 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। नासा ने इस मिशन का नाम सनराइज दिया है। 2023 तक लॉन्च होने वाले इस मिशन के जरिए न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि हमारे उन यात्रियों को भी बचाया जा सकेगा जो स्पेस यात्रा के लिए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सनराइज मिशन किसी तरह से हमारे यात्रियों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच तो प्रदान नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आने वाले तूफान की चेतावनी जरूर दे देगा ताकि उसी हिसाब से ह्यूमंस के स्पेस मिशंस को प्लान किया जा सके। लेकिन दोस्तों, सूरज से उठने वाले ये तूफान होते क्या हैं और क्या अगर मानव इसकी चपेट में आ जाए तो क्या वो जल जाएंगे? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, सूरज की संरचना पर अभी तक जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक उसकी संरचना काफी जटिल है। वो एक ऊर्जा के किसी विशाल गेंद की तरह है। उसका अपना ही एक बहुत बड़ा मैग्नेटोस्फीयर है, जैसा हमारी पृथ्वी का भी होता है, यानी कि एक तरह से उसका गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे कि जो भी पार्टिकल उस ग्रह पर है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन सूरज पर क्या होता है कि एक बार उसका मैग्नेटिक स्फीयर वो आपस में उलझ जाता है, तो ऐसे में इसके सुलझने की प्रक्रिया जो होती है वो किसी विस्फोट की तरह होती है, जिसके बाद इससे निकलने वाले पार्टिकल्स पूरे सोलर सिस्टम में बिखर जाते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को ही सोलर स्टॉर्म कहते हैं। लेकिन अब ये जो विस्फोट होता है, इससे कोई आग निकलती है और पूरे ब्रह्मांड को जला देगी, तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि पृथ्वी के लिए एक समस्या ये हो सकती है कि अगर सोलर स्टॉर्म आ रहा है और सूरज के चक्कर लगाती हुई पृथ्वी उसकी चपेट में आ जाती है तो उससे काफी नुकसान जरूर होता है। हालांकि इससे ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग जलकर मर जाएंगे। दरअसल होता यह है कि जब सोलर स्टॉर्म आता है तो इसकी वजह से दूसरे ग्रहों के मैग्नेटोस्फीयर से ये जब टकराता है तो उसकी वजह से बताया जाता है कि बहुत ही थोड़ी देर के लिए उस ग्रह पर नया मैग्नेटोस्फीयर पैदा हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर मौजूद वो उपकरण काम करना बंद कर देते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर काम करते हैं, जैसे कि बड़े टावर्स और दूसरी चीजें, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का तंत्र फेल हो जाता है। लेकिन सवाल कि क्या इससे पहले सोलर स्टॉर्म आया है, तो आपको बता दें कि जवाब है हाँ। साल 1989 की बात है, तब ऐसा हुआ था। और बताया जाता है कि साल 2012 में तो पृथ्वी एक बड़े सोलर स्टॉर्म से सिर्फ 9 दिनों से बच गई थी। दोस्तों, ये बात 23 जुलाई 2012 की है। तब सूरज का चक्कर लगाती पृथ्वी सूरज से उठने वाले इस तूफान से सिर्फ 9 दिन पीछे थी। और ऐसा जब होता तो बड़ी मात्रा में लोग इसे देख पाते, और तब ये कुछ देशों तक सीमित नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया इसे देख पाती। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे हमें बचाने के लिए धरती का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, या कहें कि हमारे लिए लड़ता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब पृथ्वी से बाहर जाकर यात्रा करनी होगी तो इसकी हर चाल की जानकारी रखना जरूरी है, और इसलिए नासा मिशन सनराइज को कर रहा है।